नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यूपी टेट 2017 के हम लोग सॉल्व पेपर देख रहे थे, ठीक, टॉपिक वाइज। तो इसमें हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें पहले भाग में पहले 17 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये 2017 मैथमेटिक्स दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग 108 के आगे से क्वेश्चन जो है करेंगे, बाकी बचे हुए 13 प्रश्न। जिसमें ये क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 है, तो a+b+c/c का मान बताना है। तो आपको सिंपली a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 कोई कांस्टेंट टर्म मान लेना है। कांस्टेंट मतलब होता है नियतांक। आप ए बी सी डी ई एफ कुछ भी मान सकते हैं, क ख ग घ अंगा कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे के मान लेते हैं, इसको के मान लेते हैं। तो फिर यहाँ से आपकी जो वैल्यू आएगी, ए बराबर 3 के, बी बराबर 4 के और सी बराबर 7 के, ये वैल्यू ए बी सी की आएगी। a/3 इक्वल टू के, इस तरीके से आप करेंगे तो a बराबर 3 के। अब इन सब की a b 4 के c 7 के, इन सब की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 3 के प्लस 4 के प्लस 7 के, 7 4 11 12 13 14 के ऊपर आ गया a+b+c को ऐड करने पे, और सी के की वैल्यू 7 के है तो 7 के, तो के से के जो है कैंसिल, और 7 14 को काटेगा 2 बार में, तो हमारा 2 जो है आंसर आ जाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता है, इतना सिंपल क्वेश्चन जो है यूपी टेट में पूछा जाएगा। तो कम से कम 5 साल के आप प्रश्न पत्रों को जरूर हल करके जाइए, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे बता दिया जाएगा। अब एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, 109 नंबर क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में जो है आपको इकाई का अंक बताना है। तो आपको इन प्रश्नों में सारे जो है सबका गुणा नहीं करना है, कि ये नहीं 378 में 236 का कर दे, इसमें इसका इसमें ये नहीं करना। आपको इकाई का अंक बताना है, मतलब ये जो लास्ट में है इकाई का अंक। तो आपको सिंपली जो है बस इन अंकों को उठा के गुणा कर देना है। इकाई का पूछे तो आपको इकाई के अंकों को उठा के गुणा कर देना है। जैसे यहाँ से 8 गुणे 6 गुणे 9 गुणे 2, बस ये जो है आपको बताना है। अगर इन संख्याओं में किसी की इकाई में 0 हो तो आप बिना देखे वहाँ पे 0 जो है ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि उसका जो है हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ जो है आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इकाई का अंक उठा लीजिए और ये आएगा 4। 8 6 48, 48 को फिर 9 से करेंगे, 9 8 72, 72, फिर 2 को 2 से करेंगे, 4 जो है आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का म 100 और ल 100 12 और 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से एक संख्या होगी। तो कैसे कहना ये आप देख लीजिए। जो मस है, मस 12 है, तो इसको ले लेंगे हम लोग 12x 12y, संख्या जो है xy मान लीजिए। तो 12x 12y, क्योंकि ये उसका जो है मस है। और लस क्या होगा, 12xy, इन दोनों का मल्टीप्लाई कॉमन रूप से, तो 12xy इक्वल टू 72, 72 लघुत्तम समापवर्तक ले लिया है। यहाँ से xy की वैल्यू 6 आ गई। फिर 12x प्लस 12y 60, क्योंकि दिया है इनका योगफल, तो योगफल ये 12x प्लस 12y 60। यहाँ से 12 जो है कॉमन लेंगे आप, x प्लस वाई बराबर 60, ये कटेगा 12, 60 को काटेगा, x प्लस वाई बराबर 5, ये 2 आ गया। तो इनको आप हल कर सकते हैं। इसमें 3 2 रख दीजिए, सीधे सीधे 3 2 रखेंगे, 3 + 2 5,
और यही वैल्यू एक्स वाई की आएगी। एक्स वाई की ये वैल्यू आपको यहाँ रख देनी है 12x 12y। तो x की वैल्यू 3, तो ये 36 और ये 24। एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4। यदि विद्यार्थी ने अभ्यास पुस्तिका में से 27/4 उतारा तो नीचे दर्शाए गए हल के अनुसार। तो इसका जो है टी। यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/5 है तो लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो प्रश्न के 2 मेथड हो सकते हैं। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2 यानी ये जो है क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, तो ये जो है क्रय मूल्य हुआ, ये विक्रय मूल्य। माने वस्तु इतने पे खरीदा और इतने पे बेच दिया, यानी 3 रुपए में खरीदा, 2 रुपए में बेच दिया। भाई कोई वस्तु आप 3 रुपए में खरीद रहे हैं, सीधा सीधा आपको प्रश्न में से ही आंसर आ जाएगा। 3/2 है कि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी आप वस्तु 3 रुपए में खरीद रहे हैं और 2 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा 1 रुपए का हानि हो रहा है। तो जब आपको हानि हो रहा है तो आपका लाभ वाला ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। तो आपको 1 रुपए की हानि हो रही है, और लाभ या हानि जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, यानी खरीदे हुए मूल्य पे। तो हमारा 3/2 है, तो क्रय मूल्य हमारा 3 है, तो /3 हो जाएगा। तो लाभ या हानि, हानि परसेंट, हानि को परसेंट के रूप में लिखेंगे तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये फार्मूला होता है हानि को परसेंट में निकालने के लिए। तो हमें हानि 1 रुपये की है, क्रय मूल्य 3 है, गुणे 100, ये जो है 33 सही 1/3%। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं कि विक्रय मूल्य 100 ले लीजिए, क्रय मूल्य 150, हानि 50। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, तो कमरे की ऊंचाई 11 है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। माना कमरे की चौड़ाई x मीटर, लंबाई 2xm, क्योंकि दुगना जो है लंबाई बोल रहा है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लिया है 2 गुणे लंबाई गुणे प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 2l + b × h। घनाभ का क्षेत्रफल यहाँ पे लिया है। सारी चीज़ें आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। दीवार का क्षेत्रफल 660 दिया है, 2x + y, और यहाँ पे हाइट जो है 11, यहाँ से x की वैल्यू आपको 10 आ जाएगी। तो 2x × x, 2 × 10 × 10, तो ये 200 मीटर स्क्वायर। यदि एक संख्या इतना है 11 से विभाज्य है तो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो जो भी संख्या, कोई संख्या है 6, 7, 5, 4, 3, इस तरीके की संख्या अगर वो 11 से विभाज्य है तो इन जो संख्याएं हैं इनको ऐड कर दीजिए। इनका योग भी 11 से विभाजित होना चाहिए। तो ये जैसे कोई संख्याएं हैं 6, 0, 4, 6, मान लीजिए स्टार की जगह कोई संख्या है और ये जो है 11 से विभाजित है, तो इनका योग आप लोग कर लीजिए। मान लीजिए स्टार की जगह x है, 6 + 4 + 6 + x = 11, 6 × 6 = 12, 4 = 16, x + 16 = 11। x की वैल्यू यहाँ पे आएगी तो वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पे 5 हमारा आंसर हो जाएगा। मेन आपको याद रखना है कि 11 से विभाज्य होती है, तो जो संख्याएं दी हैं उनके ये अंकों का जब योग करेंगे वो भी 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर 5 आएगा। ये देखिए योग जो है किया हुआ है। 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय शिक्षक प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? तो श्रीनिवास रामानुजन। 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या छोटी संख्या की 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने से
छोटी संख्या के 3 गुने का योग जो है 71 वे संख्या है। इसमें पेशेंस रखेंगे, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। बड़ी संख्या है x, छोटी संख्या y, प्रश्न अनुसार 2x माइनस 5y इक्वल टू 3। जैसे जैसे प्रश्न जो बोल रहा है वैसे वैसे आप इक्वेशन बनाते जाएं। ये देखिए इक्वेशन इस तरीके से बनेगा। जहाँ ये इक्वेशन बना आपका क्वेश्चन समझ लीजिए 50% सॉल्व। ये इस इक्वेशन से आपको बस एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। y 5 x 14, 117 नंबर क्वेश्चन। सीधे आंसर देखिए आप, रंगीन सतह वाले घनों की संख्या, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, 6n-2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5n की वैल्यू जो है 5 है बस। तो आप क्वेश्चन देखिए और ये फार्मूला आप लिख लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है, जहाँ n जो है 5 सेंटीमीटर रखेंगे भुजा। यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से चरम प्रेषण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे? तो डी, बहुलक और माध्यक। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंग या तो 3 या तो 4 है, यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? ये होगी 4 4 4। 3 से विभाजित कर लीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 2, ये 3 से भी विभाजित है, 4 से भी। सब संख्या विभाजित करके देख सकते हैं, उसमें जो सबसे छोटी संख्या विभाजित है वो आंसर आपका हो जाएगा। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, पंचभुज के अंतःकोणों के योगफल के लिए ये फार्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिग्री। तो n की जगह आपको, पंचभुज है तो 5 भुजा है, तो यहाँ पे n की जगह 5 आपको रख देना है, 540। ठीक, ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये जो थे फाइनली मैथ्स के क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गए। आप दोनों पार्ट के वीडियो जब भी देखिएगा, 2 भाग में वीडियो है, दोनों पार्ट को जरूर देखें। 2017 का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, 2017 के सारे पेपर्स जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। साथ ही जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।